हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बिना मुझे लगता नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री सीखी जा सकती है। ट्रिग्नोमेट्री का जड़ है ये, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री नहीं जा सकती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश मतलब चार भाग है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है कि नहीं। चलो आपको बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो बच्चों, क्वाड्रेंट तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट समझने के पहले हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 रेशियो होते हैं। हालांकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीजें एक तरीके से रेशियो है, ठीक है ना। इनको देखते हैं कि ये होते क्या है वास्तविकता में। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हालांकि समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है, बस समकोण त्रिभुज की, हाँ के ना। हालांकि ये और भी त्रिभुज है, उनका भी काम करती है, हाँ के ना। तो उसमें साइन रूल, कॉस रूल आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से वो सिर्फ किसके हिसाब से होती है, सिर्फ हमारा समकोण त्रिभुज के आधार पर घूमती है, ठीक है कि नहीं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समकोण त्रिभुज को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा समझाऊंगा, उसके बाद फिर सीधा चतुर्थांश पे चलेंगे, फटाफट से देखेंगे। चलो देखो बच्चों, ये हमारा त्रिभुज बना लिया है हमने। त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC, ठीक है ना बच्चों। हमने त्रिभुज का नाम रख लिया। बच्चों देखो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण तो 90 डिग्री होना ही होना, एक कोण 90 डिग्री होना, यही है समकोण त्रिभुज, ठीक है। और दो कोण न्यून कोण होंगे। दो कोण कैसे होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम एंगल। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज के बच्चों पहचान ये है कि कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, बाकी जो दो बचे रिमेनिंग एंगल हैं वो लेस देन 90, हाँ जी ना। चलो बच्चों देखो, इसमें समकोण त्रिभुज में 3 बातें होती। नंबर 1, इसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, लेकिन जो लंब और आधार है ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं वो एंगल के हिसाब से। तो बच्चों हम देखेंगे कि कौन होता है लंब, कौन होता है कर्ण, कौन होता है आधार। तो बच्चों 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। देखो बच्चों, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो मेरे बच्चों 90 डिग्री तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है। तो ये बात तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, हाँ कि ना। यही कारण है कि जो कर्ण है सबसे लंबा कंसीडर किया जाता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा, कर्ण मतलब हाइपोटीनियस, इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, हाइपोटीनियस। और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बेस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो देखो बच्चों, तो ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा कर्ण हाइपोटीनियस, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम अब लंब और आधार कैसे देखेंगे बच्चों, अगर हमने इसको थीटा, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके सामने वाली भुजा को बउआ हम लोग लंब बताते हैं। क्या बताते हैं, लंब। अगर ये एंगल हम लोग देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार होगी, और कर्ण तो अपना कर्ण रहेगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। अगर बच्चों हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले एंगल की, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके सामने वाली साइड ये वाली लंब होगी, और ये AB जो होगी आधार होगी। तो बच्चों ये समझ पाए कि नहीं कि हम लोग आधार और लंब और कर्ण कैसे कंसीडर करेंगे। हाँ, तो फिर देखो यहाँ इस वाले एंगल के लिए ये लंब है, इस वाले एंगल के लिए ये लंब है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है कि नहीं। अब देखेंगे बच्चों, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होता है बच्चों। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ नहीं होता, बस ये रेशियो है। ये इन्हीं भुजाओं में आपस में रेशियो होता है, हाँ कि किस भुजा के साथ किस भुजा का आप रेशियो ले रहे हैं, यही है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चलो जैसे देखते हैं भाई, हाँ कि ना। तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, चलो इसको मैं हटा देता हूं जरा भाई, है ना। मैं इसको मैं हटा दूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं। इस एंगल के हिसाब से ये है कर्ण, ये है बच्चों लंब, और ये हमारा है आधार, ठीक है। कर्ण को कहते हैं हाइपोटीनियस, ठीक है कि नहीं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं हम लोग बेस। चलो देखो बच्चों,
इसमें तो 6 चीजें होती है भैया, जरा इधर लिख के बताता हूं मैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलो बच्चों, साइन थीटा क्या होता है वास्तविकता में? साइन थीटा है क्या? साइन थीटा बच्चों कुछ नहीं है। साइन थीटा ये है कि, अच्छा सारे बच्चे ने ये पढ़ रखा है। अच्छा, एक जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो पढ़ते हैं लाल बटे कक्का नियम, लाल बटे कक्का नियम, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लंब को क्या कहते हैं? लंब को वो लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को वो लोग बेस कहते हैं, और लंब को फिर से परपेंडिकुलर है जी। और ये हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस, और ये हो गया बेस। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का नियम, हाँ क्या, इसी से ये सारी चीजें निकालते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं? PBPHH, इसको ऐसे भी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। और ये लाल बटे कक्का नियम है। तो बच्चों इसमें ये होता है कि साइन थीटा का, ये चीज है साइन थीटा, ये वाली है साइन थीटा, और ये वाला है कॉस थीटा, ये वाला है टेन थीटा। अगर, अच्छा हाँ, इसके उल्टा क्या होगा? साइन कॉस टेन, पहला वाला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा मतलब आधार बटे लंब, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। कर्ण बटे कॉट थीटा बन जाएगा। अगर कर्ण बटे आधार कर दिया जाए तो सेक थीटा बन जाएगा, और कर्ण बटे लंब कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? कॉसेक थीटा बन जाएगा। यही है। तो बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज में एक प्रकार से क्या है? ये रेशियो है, साइड्स के क्या है? रेशियो है, ठीक है नहीं। ये ऐसे क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, बेस बटे हाइपोटीनस, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है नहीं। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या बन गया? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो बच्चों ये तो बेसिक चीज है कि क्या है साइन थीटा, क्या है कॉस थीटा, क्या है टेन थीटा। अच्छा बच्चों देखो, इसकी बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, लेकिन अभी मेन हमारा लोग का टॉपिक है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्योंकि क्वाड्रेंट में होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें जैसे साइन 210 की वैल्यू पूछ ली जाती है। अच्छा, कुछ जो बेसिक वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये सारी चीजें तो आप लोग को याद ही होनी चाहिए। साइन की ये सेम, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, ये सारी चीजें याद ही होनी चाहिए। लेकिन इसके सिवा कुछ और जो वैल्यू आ जाती हैं तो उनको मतलब याद क्या है, वो थोड़ी ना याद करी जा सकती है। याद करी जा सकती है, 135 की वैल्यू हो गई, या फिर ये कुछ चीजें हैं उनको याद करा जा सकता है। लेकिन अब कितने है, तो हजारों है सवाल में। अगर 1980 है कुछ ऐसे आ गया तो क्या करेंगे? फिर तो हम लोग निकालेंगे ना। तो हमको उसके लिए तरीका पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों आज वही तरीका हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे? क्वाड्रेंट के माध्यम से। बिना क्वाड्रेंट के हम लोग इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। चलो अब देखते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग सीधा आएंगे कहां? क्वाड्रेंट पे बात करेंगे। तो आप लोग जान गए होंगे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ठीक है ना। चलो भाई जरा देखते हैं हम लोग चतुर्थांश, है ना। सीधा हिंदी मीडियम वाले चतुर्थांश, इंग्लिश मीडियम क्वाड्रेंट, ठीक है। आ जाओ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, हाँ कि ना, एक्स अक्ष है, और ये हमारा है क्या है? वाई अक्ष, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। अच्छा, इसको एक्स डैश कर लेते हैं, इसको वाई डैश कर लेते हैं। ये यहां से लेके एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ठीक है ना बच्चों। देखो क्वाड्रेंट में ये होता है भाई कि इसको 0 डिग्री माना जाता है। ये क्या है? 0 डिग्री बच्चों, 0 डिग्री। हाँ, इसको माना जाता है 90 डिग्री, और इसको माना जाता है 180 डिग्री, है कि नहीं। 90 का अंतर है। अच्छा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितने डिग्री, कितना का एंगल है। 90 डिग्री का तो है, ये भी 90 डिग्री। तो इससे यहां तक पहुंचना है तो इसमें 90 जोड़ो भाई, ये 0 डिग्री है। अब अगर इसमें 90 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, यहाँ से फिर से 90 जोड़ेंगे तो 90 एक 180 आ जाएगा, 180 फिर से 270 आ जाएगा, है कि ना। और बच्चों फिर से आगे तो यहाँ आ गया 360। तो जो 0 डिग्री होता है वही 360 होता है। जो 0 डिग्री होता है बच्चों वही 360 डिग्री होता है, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें बातें समझ में आई कि नहीं, क्या होता है 0 डिग्री, कहाँ 90 है। अच्छा देखो बच्चों, ये कोई ऐसे नहीं, अगर हम लोग देखो बचपन में हम लोग को ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था, उसमें एक प्रोटेक्टर होता था। प्रोटेक्टर ऐसा होता था ना, ये ऐसे करके सूर्य बना होता था, हम लोग उसको चांदा कहते थे, है कि नहीं। चांदा बोलते हैं वैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, है कि नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले तो भाई प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको, है कि नहीं। अगर वो बच्चों हम यहाँ पे रखेंगे, अगर इसके ऊपर हम लोग रखेंगे तो वो इधर 0 डिग्री बताएगा, और ये 90 डिग्री बताएगा, और ये 180 डिग्री बताएगा, ठीक है कि नहीं। ये सेम वही चीज बनाई, ये बहुत कठिन नहीं है। बस एक बार ध्यान से देख लो और उसके बाद आराम से, फिर कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों देखो इसकी रेंज क्या है? 0 से 90। तो इसकी रेंज बच्चों क्या है? 0 से 90 डिग्री,
इसकी रेंज क्या है 90 से 180, ठीक है। इसकी 180 से 270, ठीक है। और ये क्या है 270 से 360, ठीक है कि नहीं बच्चों। अब यहां पे ये देखना होता है कहां क्या चीज पॉजिटिव है, कहां क्या चीज निगेटिव है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए भी एक नियम है, ASTC याद रखो आप लोग बच्चों, ASTC है ना, ASTC 4-5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। या फिर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा है कि नहीं, स्कूल के बाद कहां जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, जैसे भी समझ में आ जाए। ASTC इनका मतलब क्या है, ASTC का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या है ऑल पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। ए का मतलब क्या है ऑल पॉजिटिव। क्या ऑल पॉजिटिव, अरे भाई साइन थीटा, यही जो अभी अभी हमने सिखाया, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है भाई, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारी चीजें क्या होंगी पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। साइन और क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अभी अभी मैंने बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता क्या वास्तविकता में। चलो अब देखो, एस का मतलब है भाई साइन थीटा, एस का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, मैंने बताया था ना। अच्छा, टी का मतलब बच्चों टेन थीटा, टी का मतलब टेन थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यहाँ पे हाँ मतलब साइन का मतलब यहाँ कि साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, टी का मतलब टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। अच्छा, कॉस की जगह क्या है, सी की जगह मतलब क्या है कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको थोड़ा दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले हमने ये खींची, उसके बाद ये देखिए ASTC, हाँ कि ना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव या साइन पॉजिटिव या टेन यहाँ कॉस। अच्छा, तो इसमें 48 सूत्र बनेंगे, 48 सूत्र, और बहुत आसान है, एक बार ध्यान से देख लो सब आ जाएगा। एक चीज में और बेसिकली बहुत याद रखने, सिर्फ एक ही चीज इसमें याद रखने वाली है, क्या कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में बदलता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है बदलता है, क्या बदलता है, ध्यान से देखो, पहले बताऊंगा क्या बदलता है बच्चों। देखो, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, साइन थीटा काहे में बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा काहे में बदल जाएगा साइन थीटा में। किसमें, बट याद रखना किसमें, सिर्फ 90 डिग्री में और 270 डिग्री, ये बस इतना, इन दोनों में ही बदलेगा। बाकी 180 डिग्री में और किसमें 360 डिग्री में नहीं बदलता, 90 डिग्री और 270 में बदलेगा। देखो ध्यान से, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन काहे में बदल जाएगा भैया, टेन बदलेगा बच्चों कॉट में, टेन काहे में बदलेगा कॉट में, और कॉट थीटा वापस काहे में बदल जाएगा टेन में, ठीक है नहीं। अच्छा, सेक काहे में बदलेगा सेक थीटा, सेक थीटा बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा का में काहे में बदल जाएगा सेक थीटा। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है, हाँ कि ना। अच्छा बच्चों, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, अब वन बाय वन हम लोग फार्मूले देखना चालू करते हैं, ठीक है नहीं। चलो आ जाओ, इनको मिटा दूं क्या मैं, चलो ठीक है। ये बच्चों याद रखना है, ठीक है ना, आप लोग याद रखना। अभी ये बीच में जब आएंगे ना फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक है कि नहीं बच्चों। चलो हटाता हूं फिर, ठीक है ना, चलो इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दो, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें बच्चों लिखे रहने देता हूं, ठीक है ना, इनके बिना तो काम नहीं चल रहा। देखो भाई, अब हम लोग सबसे पहले एक एक पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक पढ़ेंगे। पहले साइन को टैकल करेंगे, ये सॉरी 090 डिग्री वाला, फिर 180 डिग्री वाला, फिर 270 वाला, और फिर 360 वाला, ठीक है ना। अच्छा बच्चों देखो, सबसे पहले माइनस में देखेंगे, हाँ कि ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है जी। मैं पहले सारे लिख लेता हूं भाई, आप लोगों ने देखे होंगे ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो पहले सारे 90 माइनस वाले देख लेते हैं, फिर प्लस वाले देखेंगे। चलो आओ, साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉसेक, ठीक है 90 माइनस थीटा। देखो बच्चों हो गया भाई। देखो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब बच्चों ये है। अच्छा हाँ बताओ, ये कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में, पहले वाले मतलब पहले वाले के अंदर कितनी क्षमता है भरने की, 0 से 90। कोई भी एंगल अगर 0 और 90 के बीच में है,
0 और 90 के बीच में, तो कौन से चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में। और हमने क्या बताया, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। पहले चतुर्थांश में बच्चों क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। सार कहीं भी इसमें निगेटिव की बात नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं? पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यहाँ कहीं भी निगेटिव की बात नहीं आने वाली है, ठीक है कि नहीं? तो इसमें कोई निगेटिव नहीं लगेगा, सारे प्लस लग जाएंगे। और हमने अभी अभी क्या बताया, 90 और 270 इसमें बदलने वाला है, यानी साइन बदलेगा काहे में? कॉस थीटा में। हाँ, प्लस के साथ, सबके साथ क्या लगेगा? प्लस। प्लस लगाया नहीं जाता, लगाया क्या इसमें? लगाई माना ही जाता है। कॉस 90 में थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। टेन काहे में बदल, साइन बदला कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। टेन काहे में बदलेगा? कॉट थीटा में। कॉट काहे में बदल जाएगा भैया? टेन थीटा में। सेक काहे में बदल जाएगा? कॉसेक थीटा में। और कॉसेक काहे में बदल जाएगा? सेक थीटा में। बस बच्चों, हो गया, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है कि नहीं? अच्छा, बच्चे कह रहे कि जैसे इसको कोई एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे साइन, जैसे निकालना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, आप लोग जानते ही हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है कि नहीं? हाँ कि ना? ऐसे अगर साइन 60, ठीक है ना? अच्छा, इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो वो भी चलो तुम लोग को निकाल के दिखाते हैं। जैसे साइन 60 है कि नहीं? वैसे साइन 60 की वैल्यू सभी बच्चों को याद रहती है, साइन 60 की वैल्यू सभी बच्चों को याद रहती है, लेकिन ये फार्मूले देखते हैं वर्क करता है कि नहीं? साइन 60 है, अगर हम साइन 60 को ऐसे नहीं लिख सकते 90 - 30, बताओ, हाँ कि ना? भाई 90 में से अगर 30 घटाएंगे तो 60 ही तो आएगा। और हमने अभी भी क्या पढ़ा, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस की भाई साइन 90 में बदल जाता है, साइन बदलेगा कॉस में, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? दिस इज द थीटा। ये हुआ कितना? 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं भाई कॉस की इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो देखो दोनों चीजें बराबर है कि नहीं? बराबर है। हाँ, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? बस यही चीज है बच्चों। तो ये हमारी कितनी है? 3 3 6 याद होगी। अब हम लोग चलेंगे साइन 90 प्लस थीटा पे, ठीक है कि नहीं? चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है भाई? चलो भाई आ जाओ, अब देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, है ना? कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, है ना? कॉट 90 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक 90 प्लस थीटा हो गया। और क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो ये भी 6 चीजें आ गई ना भैया, सब बराबर बराबर कर देते हैं। अच्छा भाई, बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमने क्या किया? 90 में पहली बात दिमाग में क्या याद रखनी है कि 90 में है तो बदलेगा। दो ही चीजें तो ध्यान ही रखनी होती हैं, बदलेगा या नहीं बदलेगा, प्लस होगा या माइनस होगा। भाई दो ही चीजें तो याद रखनी है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 में तो बदलेगा, नो डाउट। अच्छा हाँ, 90 प्लस थीटा हमने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90, 0 से 90 यानी इसमें जितना बस इसमें 0 से 90 के बीच की वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा हो गया। 90 से कहा हो गया? 90 से ज्यादा। तो किसमें चलाया है? अब ये तो सेकंड में चलाया है ना, सेकंड में। और सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? एस 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 का मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा, यानी साइन के साथ साइन वाला पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा। बाकी बच्चों क्या रहेंगे? ये सारी चीजें निगेटिव वैल्यू रहेंगी। साइन बदलेगा काहे में? कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा है। कॉस काहे में बदलता है? साइन थीटा में। बहुत ध्यान से। टेन काहे में बदलता है? कॉट थीटा में। कॉट काहे में बदलता है? टेन थीटा में। सेक काहे में बदलता है? कॉसेक थीटा में। कॉसेक काहे में बदलता है? सेक थीटा में। भाई बिल्कुल आसान, समझ में आया नहीं आया? ठीक है कि नहीं? साइन क्या बदला? कॉस में। कॉस क्या बदला? साइन में। फिर से वही बात हमने क्या बताया, ये 90 से प्लस में आ गया, साइन इसमें आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहता है? साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, ये दोनों काय में। अच्छा हाँ, ये तो जानते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना? ये चीज तो भाई बताई नहीं मैंने। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तो फोर्थ, ये तो बेसिक चीज है भाई, ये तो जानते होगे ना, है कि नहीं? ये दूसरे चतुर्थांश में चलाया है, दूसरे क्वाड्रेंट में चलाया बच्चों। तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, तो हमने क्या किया? ये सारी चीजें लिख ली। तो साइन के सामने प्लस लगाया, इसके सामने प्लस लगाया, बाकी सबके साथ क्या चलने वाला है? माइनस चलने वाला है। बदलता है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा साइन में। बस इतना आसान। सिर्फ दो ही बात याद रखनी है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और प्लस होगा या माइनस होगा, बस बात खत्म। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है कि नहीं? चलो अच्छा, जैसे अभी इसके हम कुछ वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे अभी हम बताए tan 135 की वैल्यू, हालांकि हमको याद है tan 135 की वैल्यू -1 होती है, लेकिन फिर भी हम निकाल के दिखाते हैं। tan 135 की वैल्यू क्या होगी? देखो tan 135 की वैल्यू क्या होगा? 90 प्लस 45, यही बात है कि नहीं? देखो tan 135 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो 90 प्लस 45, तो इसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा
tan 90 प्लस थीटा। अच्छा हमको क्या पता चला, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब वो दूसरे चतुर्थांश में चला गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो जो भी आएगा तो वो तो माइनस का आएगा, ठीक है कि नहीं। और 90 में तो वो बदलेगा, बदलेगा टाइम में कॉट में, तो tan क्या हो जाएगा कॉट थीटा, आगे ना। और ये थीटा की जगह है क्या 45, तो हम लोग जानते हैं भाई tan 45 हो या कॉट 45 हो, दोनों की वैल्यू एक ही आनी है, और आगे लगा है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है कि नहीं। बस आ गया tan 125 की वैल्यू आ गई, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, चलो हटाते हैं। तो बच्चों देखो हमने दो टाइप की चीजें देख ली, यानी हम लोगों ने 90 वाला कंप्लीट कर लिया है, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ठीक है कि नहीं, दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अभी हमको क्या देखना है, 180 देखना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है कि नहीं। चलो हम लोग 180 डिग्री पे बात करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट है ना, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। ये जो है हमने कर लिया, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें। अब देखो हमने बताया था आप लोगों को कि चेंज वाला प्रोसेस, चेंज वाला क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, लेकिन ये किस में होता है, सिर्फ 90 डिग्री और 270, हाँ कि ना। लेकिन ये क्या है, यह तो 180 है, इसमें बदलता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, इसी तरीके से, ठीक है कि नहीं। बस इसमें साइन चेंज होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, 180 में से कुछ घटेगा, अगर 180 में से कुछ घट रहा है, और देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें क्या होता है बच्चों, 0 से 90 डिग्री से 180 डिग्री भरने की क्षमता है कि नहीं इसके अंदर, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, साइन और कॉसेक के सामने पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी सबके सामने क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। और हम लोग ये चीज तो जानते ही ना कि इसमें 180 डिग्री में बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है ना, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। बच्चों बस इतना सा इजी सा सवाल है, इतना सा इजी सा मतलब ये सारे तरीके हैं, तो हम लोगों ने ये भी खत्म कर लिया, ठीक है कि नहीं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, 180 प्लस थीटा देखते चलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये देखिए बच्चों मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसी में प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। बस मैं जरा इसको थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ ना, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया है, और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लस वाली चीज, ये मैंने इस पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया बच्चों, ठीक है कि नहीं। चलो बच्चों अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, अब 180 से वैल्यू ऊपर जा रही है, वैल्यू कहां जा रही है, 180 से वैल्यू ऊपर जा रही है, ठीक है कि नहीं। ऊपर जाने का मतलब क्या है, ये देखो ये वाली आपको लाइन दिख रही है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री से भैया जैसे ये जो लाइन है ये 180 डिग्री का बॉर्डर है, जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे हम कौन से चतुर्थांश में भाग के आ जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में किसका बोलबाला है, टेन और कॉट का, सिर्फ यही दो चीजें प्लस की होती हैं, बाकी सारी चीजें क्या है विद द साइन ऑफ नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। चलो बच्चों 180 प्लस थीटा, तो मेरे दोस्त 180 प्लस थीटा, फिर वही बात, 180 में तो बदलता ही नहीं है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इससे इस वाले चतुर्थांश में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं, तो तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट, टेन और कॉट के सामने क्या होगा, प्लस साइन, बाकी सबके साथ माइनस का साइन, तो बच्चों टेन के सामने प्लस, कॉट के सामने प्लस, बाकी सबके साथ आप माइनस लगा दीजिए। और भाई ये बात तो सारे बच्चे जानते हैं कि भैया 180 में बदलता ही नहीं है, तो फटाफट हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलो बच्चों ये भी हम लोगों ने बहुत इजीली सीख लिया है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोगों ने 180 वाला कंप्लीट कर लिया, 90 वाला भी कंप्लीट किया, मतलब हम लोगों ने आधा जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है कि नहीं। अभी हम लोग चलेंगे 270 पे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए विदाउट वेस्ट टाइम आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो ठीक है बच्चों, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी 270 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम
साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ये कॉस है भाई, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक 270 माइनस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 270 माइनस थीटा, है ना। आप देखो भाई ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमने बताया सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बस सिर्फ दो चीजें पे ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था, 90 और 270 में बदलेगा, 90 और 270 में बदलेगा, बाकी किसी में बदलेगा नहीं, है कि नहीं। अब इसमें देखो ध्यान से, 270 माइनस थीटा है भाई, ये बाउंड्री आपको दिख रही है, ये 270 डिग्री है कि नहीं, तो भाई अगर 270 में प्लस करेंगे तब ना हम चौथे में जाएंगे, ये 270 से कम है, मतलब अभी हम किस चतुर्थांश में है, अभी तो हम तीसरे चतुर्थांश में है कि नहीं, सोचो है कि नहीं, अभी तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में फिर से वही बात, टेन और कॉट पॉजिटिव है, यानी टेन और कॉट के सामने प्लस लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है कि नहीं, टेन और कॉट, तो टेन के सामने प्लस लगा दीजिए, कॉट के सामने प्लस लगा दीजिए, बाकी सबके सामने आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, समझ पाए। फिर अब देखो इसमें बदलेगा, साइन क्या में बदलता है, कॉस में, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस साइन बदल जाएगा, टेन क्या में बदल जाएगा, कॉट थीटा, कॉट क्या में बदल जाएगा, टेन थीटा, सेक काय में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक काय में बदल जाएगा, सेक थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोगों ने ये भी बहुत इजीली सीख लिया। अच्छा हाँ बच्चों, ये मैं थोड़ा कहना भूल गया हूँ कि अगर आप लोग जो है ना इसके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है कि नहीं, जो मैंने पहले भी बता दिए, हालांकि आप लोग बैक करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप कॉपी में नोट कर सकते हो, लगातार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे आप लोग, आ जाएगा, एक बार देखिए वीडियो, प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी। कंफ्यूजन क्या है इसमें, बहुत आसान है, कंफ्यूजन क्या, मैंने बताया सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा और माइनस होगा कि प्लस होगा, बस ASTC, भाई बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए थोड़ा मैं हट जाता हूँ, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है कि नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ठीक है ना भाई, सिर्फ ये अच्छा, हालांकि हमको प्लस ही वाला बताना है तो मैं इधर वाले में डाल देता हूँ, ये ठीक है कि नहीं। अब प्लस वाले देखेंगे, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, ये हमने प्लस लगा दिया। 270 में पहली बात, 270 में बदल दो फटाफट से, साइन क्या में बदलेगा, कॉस थीटा में, कॉस क्या में बदलेगा, साइन थीटा में, टेन क्या में बदलेगा, कॉट थीटा में, कॉट क्या में बदलेगा, टेन थीटा में, सेक क्या में बदलेगा, कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा क्या बदलेगा, सेक थीटा में। फिर अभी तो है तो अच्छा हाँ ध्यान से देखना भाई, अब 270 प्लस थीटा है, ये जो बाउंड्री है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही, ये जो बाउंड्री है बच्चों, ये 270 की है, मतलब 270 तक यहाँ है, अभी हमने 270 में थोड़ा सा कुछ ऐड किया है, तो ये तो बाउंड्री पार करके चला गया ना, बाउंड्री पार करके चला गया, कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव है, कॉस और उसका उल्टा सेक। तो देखो भाई ध्यान से, कॉस कहाँ गया, कहाँ है कॉस, ये कॉस के सामने प्लस और सेक कहाँ गया, सेक, सेक के सामने प्लस, बाकी सबके साथ ये लो, बाकी सबके साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, बताओ आसान है कि नहीं, बहुत आसान, ठीक है कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, कॉस और सेक, कॉस और सेक, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब इसमें, ठीक है कि नहीं, तो हम लोगों ने 270 का भी निपटा दिया, ठीक है नहीं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं, ठीक है ना, हट जाता हूँ मैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, ले लिया होगा, ठीक है ना, चलो हटाता हूं मैं, ठीक है कि नहीं, ये सिर्फ यही मैं मिटा लूंगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, अरे मिटा ही देता हूं ना, फिर से साइन क्या आ जाएगा, अभी 270 को तो निपटा चुके हैं, 270 प्लस भी हो गया माइनस भी हो, 360, अब कहां जाएंगे, 360 माइनस थीटा कॉस, 360 माइनस थीटा साइन कॉस टेन 360 माइनस थीटा साइन कॉस टेन कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा, है ना, फिर क्या आ जाएगा कॉसेक 360 माइनस थीटा। बच्चों ठीक है कि नहीं, छेड़ी होगी हमारी, है ना। बच्चों देखो ध्यान से देखना आप लोगों को, हमने क्या बताया था 180 और 360 में बदलता नहीं है, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, इसमें बदलना हमको नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लोग बदलेंगे नहीं, चलो लिख देता हूं मैं साइन थीटा
कॉस का हो जाएगा कॉस थीटा, टेन का हो जाएगा टेन थीटा, कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा, सेक का हो जाएगा सेक थीटा, कॉसेक का क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा देखो बताओ जरा, ये तो चौथे चतुर्थांश में ही ना, तीन, ये बाउंड्री कितनी है, ये वाली बाउंड्री 360 है कि नहीं, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये 360 है, 360 माइनस थीटा, माइनस का मतलब अभी कम है, 360 से कम है, 360 से कम है का मतलब कौन सी, ये वाली, यानी यहाँ कौन सी चीज पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक के सामने हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस कॉस का सेक आगे, ये बाकी सबके साथ क्या हम लोग जोड़ देंगे माइनस, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं माइनस की। ठीक है कि नहीं। चलो बच्चों हमने ये वाला भी सीख लिया, बस अब थोड़ा सा लास्ट पड़ाव पे बचे हुए वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, हट जाता हूं मैं। चलिए ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने ना, थोड़ा मैं डाल देता हूं। चलो चलो हाँ, प्लस वाला सिखाएंगे। ठीक है कि नहीं, 360 प्लस थीटा सिखाते हैं, तो यहां मैं लगा देता हूं सब में प्लस, ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है ना दोस्त, थोड़ा सही से लगा लिया। ठीक है ना, ये ठीक है ना। 360 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री क्या है, ये लाइन दिख रही है आप लोग को, ये 360 डिग्री की किसकी है, 360 डिग्री की। 360 का मतलब अगर जैसे इसमें थोड़ा सा प्लस करेंगे, जैसे इसमें क्या करेंगे प्लस, 360 में प्लस करेंगे तो फटाक से किस चतुर्थांश में आ गया, वो तो फिर से फर्स्ट में आ गया, बोलो वो तो फिर से फर्स्ट में आ गया, हाँ कि ना। और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, फिर से वही बात, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, सबके सामने, सबके जितने भी ये है सारी चीजें इनके सामने क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, सबके साथ ही क्या चलेगा प्लस, हालांकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ 360 में कुछ नहीं बदलता, तो लो भाई, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा। चलिए भाई ठीक है नहीं, सारी चीजें हमने इसके रिलेटेड सारी चीजें बता दी, लेकिन बच्चों को कुछ चीजें मैं और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं, जैसे ये जो अच्छा हाँ ये सारी चीजें तो हो गई नो डाउट। ठीक है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाता हूं मैं। ठीक है, ले लिया होगा बच्चों। देखो ये सारी चीजें तो ठीक है, हाँ ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों देखो ये जो है कभी कभी ये तो हाँ ये तो डिग्री माप है, ये एंगल की कौन सी तरीका है, डिग्री में नापा गया है, लेकिन कभी कभी एंगल को रेडियन में भी नापा जाता है। कहाँ में नापा जाता है, रेडियन में। तो देखिए रेडियन क्या होता है, रेडियन के क्या चक्कर है, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। वैसे तो देखो बच्चों 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं 180 डिग्री को क्या लिख लेते हैं पाई, बोलो 180 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई लिख लेते हैं, हाँ कि ना। अच्छा देखो ठीक है, हम तुम लोग को एक फार्मूला सिखाई दे रहे हैं कि रेडियन से कैसे हम लोग डिग्री में जाते हैं और डिग्री से कैसे रेडियन में आते हैं। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। बच्चों देखो एक फार्मूला होता है रेडियन माप, ये दिख रहा है ना, रेडियन माप ठीक है कि रेडियन माप बराबर फार्मूला होता है अंश माप, अंश बच्चों ये डिग्री मतलब अंश मतलब डिग्री, अंश माप इंटू π/180, ये तरीका है, ये रेडियन माप है, हाँ कि ना। जैसे अगर हमको मान लो 30 डिग्री है, जैसे हमको 30 डिग्री है बच्चों, कितने डिग्री 30 डिग्री, अगर हम लोग 30 डिग्री को काहे में बदलना चाहे, रेडियन में बदलना चाहे, तो कैसे बदलेंगे बच्चों, देखो 30 डिग्री है कुछ नहीं, रेडियन माप निकालना है तो रेडियन माप बस π/180 से आप फटाक से गुणा करा दीजिए। ठीक है, 3 × 18 तो कितना हो गया π/6, तो π/6 क्या होता है 30 डिग्री। बच्चों देखो कुछ चीजें आप लोग को याद रखनी होगी, पाई क्या होता है 180 डिग्री, π/3 क्या होता है, π/3 होता है 60 डिग्री, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, π/4 कितना होता है 45 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं आप लोग को याद रखनी है बच्चों, ये चीज याद रखना। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो जैसे अभी मैं कुछ और वैल्यू दिखाता हूँ, जैसे हमने कितनी दिखाई 30 की, 60 की बता दी, 30 की बता दी, 60 की अगर आप लोग देखना चाहो तो भाई 60 की देख लो, π/180 6 × 18, आप लोग तो होशियार हो गए, π/3 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी बच्चों हो सकता है, हाँ कि ना। अच्छा बच्चे कहेंगे 0 तो 0 रहेगा, 90 डिग्री क्या कहेंगे π/2, 90 डिग्री क्या होता है π/2, 90 का मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया, यहाँ हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री, या क्या लिख दिया 90 डिग्री, हाँ कि ना। और उसको हमने इसमें चेंज करना है तो π/180, 90 से कट गया 2 तो कितना गया π/2, तो 90 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे π/2, और 180 को तो हम क्या कहते हैं, 180 को तो पाई कहते हैं। अच्छा अगर 270 को हालांकि 3π/2 कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं जरा ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है कि नहीं। 270 को देखना है ना, तो 270 π/180, देखो 9 से कट 90 से कट रखनी, 0 से 0 कट गया
9 दूना 18, 9 3 27, यानी 3 पाई बटे 2। तो ये कितना हो गया 270 डिग्री हो गया, हाँ कि ना। तो देखो हम यहाँ से हमने एक चीज और सीख ली, बहुत अच्छी सी चीज कि रेडियन क्या होता है, ठीक है कि नहीं। ये अंश माप है और ये हमारी कौन सी माप है, रेडियन माप, हाँ कि ना। चलो मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अच्छा हाँ, जैसे अब देखो रेडियन माप से अंश माप में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी भैया फार्मूला होता है, इसके लिए भी फार्मूला होता है क्या, अंश माप बराबर रेडियन माप इंटू 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा जैसे मैंने कह दिया पाई बटे 6 रेडियन लिखा हुआ है, पाई बटे 6 रेडियन लिखा हुआ है, तो आप इसको अंश माप में बदलिए। तो अंश माप में कैसे बदलेंगे भैया, फार्मूला आप लोग के सामने लिखा हुआ है, बस आप 180 बटे पाई से आप फटाक से गुणा करा दीजिए, पाई से पाई घटा 6 3 18, क्या डिग्री हो गया 30 डिग्री। बताओ इजीली आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं, समझ में आया, आ गया होगा। चलो बच्चों इसको भी हटा देते हैं, ठीक है नहीं, तो ठीक है बच्चों, बस यही कॉन्सेप्ट था। आप नहीं जितना हो सकेगा उतना बताते रहेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लाते रहेंगे, ठीक है नहीं। तो हमने बताया था कि भाई ये चीज आपको समझाना था, समझा दिया, ठीक है कि नहीं। अभी किसी दिन और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड फार्मूले वाले की मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, उसमें फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का रिवीजन कराएंगे, है कि नहीं। फार्मूले को अच्छी तरीके से रिमेंबर कैसे किया जा सकता है, कैसे याद किया जा सकता है कि नहीं। मतलब देखो हालांकि आप लोग अपने आप से याद करते तो हो, नो डाउट, है कि नहीं, तो वो तो याद ही हो जाता है, लेकिन भाई टीचर कैसे याद करता है, फिर टीचर के दिमाग में कैसे रहते हैं सारी चीजें, फार्मूले वो कैसे अप्लाई करता है, वो कैसे सोच पाता है कि यहाँ कौन सी चीज लगानी है, तो वो चीज भी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बस यही सारी चीजें हैं। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जितने सारे वीडियो बन रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स की वजह से बन रहे हैं, है कि नहीं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं। बस यही, ठीक है नहीं, सभी को आप लोग को भी धन्यवाद, मेरे स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद, थैंक यू।